बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है ऑर्बिटल मोशन। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है और इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूफ किए थे। ठीक है, उनके भी हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इसको भी यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पीडल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, पीडल फॉर्म इन पोलर फॉर्म, वो वाले फार्मूले भी यूज करेंगे और इस रिजल्ट को क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। हमारे पास ये एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 12 है ऑर्बिटल मोशन, और एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर 12 की, ठीक है, पेज नंबर 243 पे दी हुई है। और हम लोग बीएससी की जो बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है मैकेनिक्स क्यू के गौरी की। ठीक है, क्यू के गौरी की, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझें आप लोग। इसमें कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास डिस्क्राइब एन इलिप्स अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स mr। ठीक है, वो कहता है हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, वो यूनिट मास से क्या है, एक इलिप्स के अंदर हरकत कर रहा है, ठीक है, या मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जो सेंट्रल फोर्स है हमारे पास वो क्या है, mr है। शो दैट नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, show that normal components of acceleration at any instant is a b m की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय v। हम लोग ने प्रूव करना है कि जब हमारे पास कोई पार्टिकल यूनिट मास से किसी इलिप्स के अंदर मूव कर रहा हो तो उसमें जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स है वो mr के बराबर हो। तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन किसी भी टाइम एट एनी इंस्टेंट हमारे पास उसका नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का रिजल्ट ये आएगा। वो इसमें कहता है कि v हमारे पास ये वाली जो v है वो क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, और ए बी क्या है हमारे पास, ए बी आर सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स। ये क्या है हमारे पास, सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो प्रूफ करेंगे वो भी लिखते हैं। तो इसका प्रूफ सबसे पहले हमारे पास क्या है, इलिप्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स है वो क्या है, mr, सेंट्रल फोर्स। यहां पे लिख लेते हैं गिवन दैट सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स को आप लोग एफ ऑफ सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ से फोर्स, सी से सेंट्रल फोर्स, या सिंपली आप लोग ये भी लिख सकते हैं एफ वो किसके बराबर है, हमारे पास mr के बराबर है, mr के बराबर है। वो कहता है शो दैट नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज ए बी एम की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय v। हम लोगों ने प्रूव करना है कि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट है वो ये वाला आएगा, v इज वेलोसिटी। वो कहता है v हमारे पास कोई वेलोसिटी है, ए बी क्या है हमारे पास, सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स के हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट है, जो फार्मूला है, ये आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 7 कैनीमेटिक्स में इसका रिजल्ट प्रूफ भी करवा दिया था। ठीक है, और फार्मूले की लिस्ट भी मैंने बनवाई थी कि ये वाले फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए, चैप्टर 7 में भी हम लोगों ने यूज किए। ठीक है, इसके अलावा ये वाले जो चैप्टर 7 के फार्मूले हैं वो हम लोग चैप्टर नंबर 12 ऑर्बिटल मोशन में भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग ने प्रूव करना है, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का रिजल्ट ये आएगा। हमें पता है कि ए एन क्या होता है हमारे पास, ए एन को हम लोग ए एन को शो करता है नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। ए एन किसको शो करता है, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन को शो करता है। हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये वाला रिजल्ट जो है ए एन वो ये वाला दे रहा है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट हम ये साबित करना चाहते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट है वो ये वाला आएगा,
ए बी एम की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय v, ठीक है, ये वाला आएगा। इसमें कहता है v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, v के बराबर है। और ए बी क्या है, ए बी आर सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स, सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना है कि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे फार्मूले के मुताबिक हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास इक्वल टू होता है v स्क्वायर ओवर रो के बराबर होता है, ठीक है। इसको ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे v तो हमारे पास वेलोसिटी v के बराबर है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास है ये रो को हम लोग पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे इलिप्स की बात हो रही है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इलिप्स, इसका फार्मूला आप लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इलिप्स, उसको किससे ज़ाहिर करते हैं, रो से ज़ाहिर करते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय p की पावर 3, ठीक है, इसके बराबर होता है। इसको आप लोगों ने किसका नाम दे देना है, 2 का नाम दे देना है। अब सबसे पहले इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे ए बी हमारे पास सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वैसे के वैसे रहेंगे, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है पी। अब हमारा मिशन है, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। अब हम लोगों ने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P जब हमारे पास आ जाएगा उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी वैल्यू आ जाएगी रो की, ठीक है। जब ये वाला रिजल्ट हम लोग निकाल लेंगे फिर उसको हम लोग 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन का जो रिजल्ट है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा मिशन क्या है, हम लोग ने दोबारा बता रहा हूँ P फाइंड आउट करना है। P की वैल्यू जैसे आएगी हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस ये वाला इसका जो रिजल्ट होगा 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये प्रूव होके आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मिशन है, अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P की। तो आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास सेंट्रल फोर्स गिवन हो, F गिवन हो, तो हम लोग इसका और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो होती है उसका आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो हम जानते हैं, इसको आप लोग यहाँ पे स्टेरिक का नाम दे दीजिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को किससे ज़ाहिर करते हैं, F से ज़ाहिर करते हैं। उसका फार्मूला होता है h स्क्वायर u स्क्वायर u प्लस d स्क्वायर u ओवर d थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर होता है हमारे पास रिजल्ट, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देते हैं स्टेरिक में। किसमें पुट कर देते हैं, स्टेरिक में। इस F की जगह पे वैल्यू ये वाली रख देते हैं। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा h स्क्वायर u का स्क्वायर u प्लस d स्क्वायर u ओवर d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा m r आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास u टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। किस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, u टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब हमारे पास कोई भी पार्टिकल है यूनिट मास से इलिप्स के अंदर मूव कर रहा हो तो हमारे पास r की वैल्यू होती है, r इज इक्वल टू होता है 1 ओवर u, और u किसके बराबर होता है 1 ओवर r। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, r की जगह पे हम लोग r की जगह पे 1 ओवर u पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर u का स्क्वायर
u प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m। r किसके बराबर है 1 ओवर u, तो ये आ जाएगा यहाँ पे u आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा u। अब u स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग कि u स्क्वायर डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो जब u स्क्वायर डिवाइड बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर u प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m ओवर ये u स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर जब डिवाइड करेंगे तो ये u को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो u की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, u की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास u प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर p का स्क्वायर, 1 ओवर p का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या अगर आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम लोग करते क्या हैं कि वो रिजल्ट हम लोग बाद में लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 2du ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, 2du ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। तो देखें इसको हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर u 2du ओवर डी थीटा, ठीक है, प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा du ओवर डी थीटा, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर u ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ये 2du ओवर डी थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m, ये u की पावर 3 पॉजिटिव है, ठीक है, जब इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी -3 और ये du ओवर डी थीटा, ठीक है, ये 2du ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने बोथ साइड। अब देखें थोड़ा सा गौर करें तो हम लोग इसको अगर यहाँ पे लिख लें h स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे d ओवर डी थीटा लिख लें, इसको अगर इसका डेरिवेटिव लें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो आ जाएगा 2u du ओवर डी थीटा, ठीक है। इस वजह से मैंने d ओवर डी थीटा स्टार्ट में लिख लिया क्योंकि इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, प्लस इस सारे को अगर डिफरेंशिएट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं du ओवर डी थीटा, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर, इसका अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये वाला सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2mu की पावर -3, ये आ जाएगा du ओवर डी थीटा। अब आप लोग देख लें डी थीटा और डी थीटा दोनों तरफ से आप लोग कैंसल आउट कर दीजिए और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो h स्क्वायर एक कांस्टेंट है, ठीक है, h स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन d ये आ जाएगा u प्लस du ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 2m कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन u की पावर -3 और ये d ऑफ u आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर u प्लस du ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे डिवाइड में भी एक ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लोग लगा लें, यहाँ पे c लगा लें, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर u प्लस du ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा -m ओवर m u की पावर -2 है, यहाँ पे u की पावर -2, इसको लिख सकते हैं u का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा। अब देखें इसको हम लोग ये वाला जो यह हम लोग ने लिखा था यहाँ पे r बराबर होता है 1 ओवर u, r बराबर होता है 1 ओवर u, तो 1 ओवर u का स्क्वायर
वन ओवर, अगर इसका स्क्वायर ले लें तो बाद साइड तो ये आर 1 ओवर यू का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर यू प्लस डी यू ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम आर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको आप लोग यहाँ पे डबल स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, फिर इसमें पुट करना है, ठीक है। उसको पुट करने के बाद हमारे पास दो किस्म की इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है, दो किस्म की इक्वेशन आ जाएंगी, फिर हम लोग उसको कंपेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। उसको क्या कर लेंगे हम लोग, कंपेयरिंग कर ले। तो अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड, तो हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 ओवर u के बराबर होता है। r किसके बराबर होता है, 1 ओवर u के बराबर। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा dr ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर u का स्क्वायर, ये आ जाएगा dr ओवर d थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला रिजल्ट हम पुट कर देते हैं पीडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म, पीडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म। वो हमारे पास फार्मूला इसके इज इक्वल टू होता है 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर की पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला है ये आप लोग कैलकुलस में पढ़ चुके हैं, कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 जो कि डॉक्टर MN तालपुर की बुक है, उसमें आप लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब हम लोग इस डी आर ओवर डी थीटा की जगह पे ये वाला रिजल्ट पुट करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें उसमें से हम देख लेंगे कि ये वाला रिजल्ट किसके बराबर आया, 1 ओवर पी स्क्वायर के बराबर आया। कैसे 1 ओवर पी स्क्वायर के बराबर आया, देखें। अगर हम लोग यही वाला रिजल्ट इसकी जगह पे पुट कर दें तो देखें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर की 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर की पावर 4 डी आर ओवर डी थीटा इसका स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओवर माइनस 1 ओवर यू का स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर यू की पावर 4 और ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, डी आर ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर। हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू होता है 1 ओवर यू, r इज इक्वल टू होता है 1 ओवर u, तो r4 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर u की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 ओवर u की पावर 4 किसके बराबर है, यहाँ पे r की पावर 4 के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर की पावर 4, ये आ जाएगा r की पावर 4 और ये डी आर ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 1 ओवर आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर के बराबर होता है। तो यू स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1 ओवर पी स्क्वायर के बराबर आया। यही रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर आया, इसको जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास सॉरी आ जाएगा, जहाँ u का फंक्शन था तो ये हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा, डी यू ओवर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो डी यू ओवर डी थीटा, यहाँ पे r की जगह पे आई बात समझना। जब ये इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर यू का स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1 ओवर यू स्क्वायर, क्योंकि u का फंक्शन था तो यहाँ पे डी यू ओवर डी थीटा लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 1 ओवर पी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे डबल स्टेरिक इक्वेशन में, डबल स्टेरिक इक्वेशन में। तो डबल स्टेरिक में जब हम लोग पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये एच स्क्वायर यू प्लस डी यू ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर किसके बराबर आया, 1 ओवर पी स्क्वायर के बराबर आया। तो इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एम आर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको आप लोग यहाँ पे 1 का नाम दे दें। अब पीडल इक्वेशन एक दूसरी होती है हमारे पास
एक तो होती है इन पोलर फॉर्म, ये वाली होती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है पॉइंट के लिहाज से। तो पीटल इक्वेशन इज पॉइंट के लिहाज से वो हमारे पास किसके बराबर होती है, 1/p² इज इक्वल टू होता है 1/a² प्लस 1/b² माइनस 1/p² इज इक्वल टू होता है 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² a² और ये b², ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इसका और इसका कंपेयरिंग कर लेंगे। जब कंपेयरिंग कर लेंगे तो फिर हमारे पास इसका कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, उसमें से p की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखें इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/p²। इसका एलसीएम कितना आएगा, a² b² आ जाएगा। a² b² को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे b² प्लस a² माइनस r² आ जाएगा। a² b² मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a² b² a² b² मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लें फिर तो ये हमारे पास आ जाएगा b² प्लस a² माइनस r², ठीक है। इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा a² b² डिवाइडेड बाय p², ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस r² प्लस a² प्लस b²। इसको आप लोग इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयरिंग कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 का क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2 इक्वेशन। तो इसका और इसका कंपेयरिंग करेंगे। आप लोग क्या करें, इसको और इसको डिवाइड कर लें। लाइक का डिटर्मिनेंट, जिस तरह डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो h² p², ये आ जाएगा a² b² डिवाइडेड बाय p² इज इक्वल टू, इसको हम लोग इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस mr² डिवाइडेड बाय r² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस r² था तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। r² से r² कैंसिल, p² से p² कैंसिल, तो ये आ जाएगा h² डिवाइडेड बाय a² b² इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस c, m इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। यहाँ पे आप लोग 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, h² की भी निकालते हैं और c की भी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको और इसको बराबर कर देंगे, इसको और इसको बराबर कर देंगे, ये तो हमारे पास h² और c की वैल्यू आ जाएगी, h² और c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रेज कर देते हैं। इसको हम लोगों ने रेज कर दिया। अब इसमें से हम लोगों ने h² और c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा h² डिवाइडेड बाय a² b² इज इक्वल टू m/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास h² इज इक्वल टू हो जाएगा m a² और ये b², ये h² हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने c की वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा m/1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से c इज इक्वल टू हो जाएगा m a² प्लस b², ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं, ये फार्मूला आप लोगों को मैंने प्रूव भी करवाया था कि h इज इक्वल टू किसके होता है, vp के इक्वल होता है, vp के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास h² की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, h² की वैल्यू। वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर थी, v इज द वेलोसिटी, मतलब v हमारे पास वेलोसिटी है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो आप लोग अगर ले लें स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा v² और यहाँ पे p²। तो इसको आप लोग चाहे 3 का नाम दे दीजिए, ठीक है। बाय इक्वेशन 3 से आप लोग h² का ये वाला रिजल्ट हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास m आ जाएगा a² b² इज इक्वल टू v² और ये p²। इसमें से हम लोगों ने p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, p² हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा,
एम ए स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जस्ट हम लोगों ने p निकालना है, तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास p इक्वल टू हो जाएगा m अंडर रूट, ये आ जाएगा ए बी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा v के बराबर। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया किसकी, p की वैल्यू। यही वाली p की वैल्यू हम लोग केस में पुट करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। जब 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिजल्ट आ जाएगा। यही वाला रिजल्ट फिर हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें अब हम लोग कैसे करते हैं। अब हमारा 2-3 स्टेप के बाद ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व करवाया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ सके। ठीक है, तो अब देखें इसको हम लोग पुट करेंगे 2 में, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिजल्ट किसके बराबर आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय p की पावर 3। ये हमारे पास p है, इसकी पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए m अंडर रूट है ना, m अंडर रूट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं m की पावर 1/2 ए बी डिवाइडेड बाय v। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा p की पावर 3 है तो इसकी पावर 3 लेंगे तो ये आ जाएगा m की पावर 3/2। ठीक है, a की भी पावर 3 हो जाएगी, b की भी पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पे v की भी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3 है। ये जो पावर है 3 ये सब की पावर हो जाएगी, सब की पावर हो जाएगी। अब देखें इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर m की पावर 3/2। ठीक है, a की पावर 2 डॉट a, b की पावर 2 डॉट b, क्योंकि बेस एक जैसे हूं तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये बेस एक जैसे हैं। a की पावर 3 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो v की पावर 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे v की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हमारे पास ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिजल्ट है वो इक्वल टू हो जाएगा v की पावर 3 p की पावर 3 m की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय b। अब इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाए वो किसके बराबर है, v स्क्वायर ओवर रो के बराबर है। तो v स्क्वायर वैसे का वैसा, रो किसके बराबर है हमारे पास, v की पावर 3 डिवाइडेड बाय m की पावर 3/2 और यहाँ पे a b। तो v की पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो ये डबल डिवाइड है तो ये वाली जो टर्म है ये उलट हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर m की पावर 3/2 a b और यहाँ पे आ जाएगा v की पावर 3। v की पावर 3 को ये से कैंसिल आउट करेंगे तो जस्ट यहाँ पे क्या बच जाएगा, v बच जाएगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा m की पावर 3/2 a b डिवाइडेड बाय v। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास इसके बराबर होता है। ठीक है, ये ए बी चाहे आप लोग स्टार्ट में लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव कि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन का रिजल्ट हमारे पास इक्वल टू होता है m की पावर 3/2 a b डिवाइडेड बाय v के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो YouTube चैनल पे कमेंट्स करके बता दिया करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हों। अगर क्लास 9 अगर आप लोगों को क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है किसी भी क्लास का है जो कि मैथ से रिलेटेड है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो YouTube चैनल पे कमेंट्स करके बता दिया करें। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला कि उससे रिलेटेड मैं वही वाला जो चैप्टर है जो आप लोग कह रहे हैं उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ले, आप लोगों का फ्यूचर जो हो वो बहुत ही अच्छा हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।